हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कैसे और कैसे ट्रेड होना चाहिए, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बट वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैपिटल का नीड पड़ेगा। छोटे कैपिटल से चाहे जो कितना खेले कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आप लालच बहुत करते हो। आपको डेली का चाहिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जबकि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपने वो जॉब पाने के लिए पहले नर्सरी से लेके पीएचडी तक कर ली होगी या बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, तब जाके आपको जॉब मिली 10-12 हज़ार की। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हुआ, तब आपका पोस्टिंग हुआ, प्रमोशन हुआ। और स्टॉक मार्केट में क्या चाहिए? पहले दिन से प्रमोशन, पहले दिन से ओनर बनना चाहते हो। ठीक है, तो चलो बन भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, बट पैसा लगेगा। ठीक है। कैपिटल मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आप मिनिमम 5 लाख से कितना कर सकते हो, और मेरे ख्याल से उतना करोगे तो ही स्टॉक मार्केट में टिको, वरना सिर्फ ऑप्शन बाइंग से आपका कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको मिनिमम 5 to 6 ईयर्स अलग अलग मार्केट, अलग अलग सिनेरियो का एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग में टिकना है तो। ठीक है। तो 5 लाख से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम लोग। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल, आप लोग कितना भी अमाउंट ले सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और आप लोगों ने कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, है ना। तो सपोज़ करते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए डाल दिए। अभी डिसाइड करना सबसे पहला कि आपको मंथ में 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने डेली तकरीबन 10,000 मिनिमम कमाना है, ऑन एन एवरेज पूरा 20 डेज़ कमाना है। ठीक है। तो 20,000 के हिसाब से हमारा 5 लाख के पीछे ऑन एन एवरेज 10,000 पकड़ते हैं डेली का, तो 10 दिन में 1 लाख हो जाएगा, 20 दिन में 2 लाख हो जाता है। तो कमाना है ना, विदाउट रिस्क। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है? पहले तो आपने प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर बाइंग से। किसकी? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। ऑप्शन बाइंग भूल जाओ। या तो फ्यूचर बाय करो, सेल करो, या ऑप्शन सेल का प्रैक्टिस करो। अब वो कैसे पॉसिबल है? 5 लाख में मिनिमम 3 लॉट, 4 लॉट तक निफ्टी में आ जाते हैं। वो चाहे आप बाय करो चाहे आप सेल करो। 1 लॉट कितने का है? 50 का। लॉट साइज निफ्टी का एक 50 का है ना। मतलब एक पॉइंट जब निफ्टी हिलेगा तो आपको 50 रुपीज़ 1 लॉट में मिलेगा। आपने लेने हैं 4 लॉट, तकरीबन मार्जिन आपका 4-4.5 लाख रुपए वहाँ पे पैक हो जाएगा। छोड़ो 4 लॉट, हम समझते हैं आपने लेने हैं 3 लॉट। ठीक है। 4 कर सकते हो बट छोटा केस पकड़ते हैं हम। 3 लॉट का मार्जिन हम लोग सामने सामने पकड़ते हैं कि हमने 3 लॉट बाई किया। 3 लॉट मतलब कितना क्वांटिटी हो गया? ये 150 क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर्स, या तो ऑप्शन आपने सेल किया। दोनों कंडीशन हम समझते हैं इस वाले केस में। तो फ्यूचर आपको लेवल तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम पे भी हम शेयर करते हैं। ठीक है। तो सपोज़ 3 लाख, 3 लॉट का फ्यूचर आपने सेल किया या बाई किया, आपने पॉइंट्स कमाया 50। तो मिनिमम 50 पॉइंट्स तो आपको निफ्टी में मिल जाएगा। ठीक है। वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 50 पॉइंट्स तो आपको निफ्टी में वर्स्ट केस में मिल जाएगा। 50 पॉइंट्स 3 लॉट पे, 150 का टोटल क्वांटिटी, 150 मल्टीप्लाइड बाई 50 आपका होता है 7,500 रुपीज़ एक ट्रेड से। 10 दिन कंटिन्यू करोगे तो 75,000 होता है। 20 डेज़ कंटिन्यू ये चीज़ अगर आप कर पाते हो तो 1.5 लाख रुपया होता है, 1,50,000 रुपीज़ ऑन कैपिटल ऑफ 5 लैक्स।
नेक्स्ट मंथ आप इस चीज़ को 4 लॉट से कर सकते हो, बट वहाँ जाने से पहले हम वापस यहाँ आ जाते हैं अपनी वाली बात पे। 3 लॉट 50 पॉइंट, आपने डिसिप्लिन रखना है। मैं चाहे कितने भी ट्रेड दे दूँ आपको टेलीग्राम पे, मैं दिन में 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, 4 दे दूँ, 10 दे दूँ, ठीक है, मुझे जो ट्रेड मिलेगा मैं सारा ट्रेड शेयर करता हूँ, लेकिन डिसिप्लिन वो आप में होना चाहिए कि मुझे 5 लाख के कैपिटल से 3 मैक्सिमम 4 मार्जिन लेके तो 5-6 भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं है, ठीक है। 50 पॉइंट्स का एम रखना है। 25 पॉइंट्स के 2 ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। ब्रोकरेज कट करके मिनिमम 6000 तो आपका डेली बचेगा ही बचेगा। जाने की कैपेबिलिटी वही है 6 से 7 हज़ार रुपये। जो आप डेली कमाने की रखते हो उतना ही डेली जाने का भी कैपेसिटी रखना पड़ेगा। सपोज़ 5 दिन गया, 15 दिन आया, तब भी जाके महीने का 1 लाख रुपए के आसपास आपके पास में बचता है 5 लाख के कैपिटल से। अच्छा, इस चीज़ को हम ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। किसी दिन मार्केट साइडवेज होता है तो सिनेरियोस तो समझ जाते हैं, तो पूरा 50 पॉइंट ना मिले सही, उस दिन हम बैंक निफ्टी का 3-3 लॉट सेल कर सकते हैं, बराबर है। तो 75 150 क्वांटिटी हो जाता है, और दोनों में 30-40 पॉइंट्स भी मिला तो किसी दिन 5000, किसी दिन 10,000। निफ्टी में किसी दिन आपको 80 पॉइंट्स भी, 100 पॉइंट्स भी तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं मिलेगा। साइडवेज होता है तो ऑप्शन सेल करके पैसा बन सकता है। अब आते हैं इसी कैपिटल के साथ में ऑप्शन बाइंग के साथ में क्या कमाल और हमारे कैपिटल में कितना धमाल हो सकता है डीमैट में। अरे यार, इसका बहुत ज़्यादा साउंड है, ठीक है। 5 लाख पे अगर आपको ऑप्शन बाइंग शुरू करनी है तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा मिनिमम 1 महीना आप लोग 50 to 70,000 के बीच में ऑप्शन बाई करो। 20% का एसएल, 20 to 30% का टारगेट है। मिनिमम टारगेट 10% भी मिल गया, आपका काम बनता है निकल जाना। क्यों काम बनता है निकल जाना? अगर आप 70,000 पे 10% बनाते हो 7,000 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। लेके 7,000 लेके मार्केट से बाहर हो जाओ, कल का कल देखेंगे। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्जिन खाली पड़ा है कि मेरे पास और मार्जिन है, थोड़ा सा ऑप्शन भी डाल दो, तो मिनिमम 10, 12, 15 हज़ार रुपये आप एनी हाउ निकाल सकते हो। डिपेंड आपको लालच कितनी है। जितनी कम लालच होगी उतना लंबा आपका सफ़र चलेगा। जितना आपको सीखने में इंटरेस्ट होगा उतना लंबा आपका डीमैट का कैपिटल चलेगा। लालच कम रखोगे, कैपिटल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। आपको एक दिन में इतना नहीं करना है, ठीक है। आप पूरी आपकी लाइफ जर्नी में एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप इतना खाना खा सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ की जर्नी में आप इतना सारा खाना खा सकते हो, लेकिन आपको क्या होता है कि आपने 10 दिन उपवास रखे तो आपको लगता है मैं आज ही इतना सारा खा लूँ, तो वो पचता नहीं है और वो होता भी नहीं है, खा भी नहीं पाओगे, उससे बगैर आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो वही चीज़ हमारे डीमैट अकाउंट को लागू होती है। आपको उसको धीरे धीरे भरना है, और प्रोसेस बहुत सिंपल है। 5 लाख के कैपिटल से प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिसिप्लिन आपको रखना है, एंट्री एग्ज़िट का वेट करना है। एंट्री मिलता है, हम तो करते ही हैं टेलीग्राम पे शेयर, हमारा प्रीमियम भी है, फ्री भी है, दोनों में ऑलमोस्ट अच्छा खासा चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको कन्वे करनी थी। अगर मैं भी खुद भी आपको ट्रेड देता हूँ तो ज़रूरी नहीं आपके 1 लाख के कैपिटल का आप पूरा ऑप्शन बाई कर लो। 1 लाख का कैपिटल है, 40,000 का ऑप्शन बाई करो, 4-5 हज़ार बन गया भाई, गायब हो जाओ। मैं टारगेट 200 पॉइंट की क्यों नहीं दे दूँ ऑप्शन बाइंग में, आप लोग गायब हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कल वापस दे दूँगा, पैसा होगा तो दूंगा। स्टॉप लॉस कोई भी देता हो, चाहे मैं, चाहे कोई और यूट्यूबर, चाहे कोई और टेलीग्राम चैनल, चाहे आपकी स्टडी, उसको फॉलो करो। और एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से मेरा क्वांटिटी होना चाहिए। 5 लाख के कैपिटल पे मैक्सिमम लॉस 15 to 20,000 रुपीज़ डे का मैक्स होता है। उसके बाद आप कोई लॉस 2-3 दिन तक नहीं ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग में 20,000 गवा देते हो तो आप उसके बाद जल्दी ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे जब तक आप फ्यूचर बाइंग करके उसका 20,000 वापस रिक्लेम नहीं कर लेते हो। नहीं तो आपको आ जाएगी वो क्या, फोमो आ जाएगा कि मुझे ये 20 कवर करना है, 20 नहीं भाई।
एक ट्रेड गलत हो गया, साइड हो जाओ, उसके बाद ऑप्शन सेल करो। अच्छा, सपोज़ कीजिए 9:30-10 बजे तक आपके 15,000 रुपये बन गए, ठीक है, फ्यूचर बाइंग में या ऑप्शन बाइंग में। अभी आपके पास में पूरा दिन पड़ा है, स्ट्रिक, उसके बाद एकदम स्ट्रिक हो जाओ कि मैं चाहे जो करूँ मैं ऑप्शन सेल करूँगा। क्यों? अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ऑप्शन बाई किया, एक दिन आपको और प्रॉफिट हुआ, आपका 50,000 बन गया। लेकिन वो हैबिट नहीं डालनी है 50,000 बनाने की, क्योंकि हर दिन मार्केट सेम नहीं होगा, आपका कैपिटल वहीं रहेगा हर दिन मार्केट में, चाहे मार्केट हो, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे एसएल हंटिंग वाला डे हो, आपका कैपिटल हर दिन पे वहीं रहेगा। लेकिन आप रहोगे तो मार्केट आप हर दिन का देख पाओगे, ठीक है। तो अगर पहले टाइम पे ट्रेड बन जाता है, दूसरे टाइम का कोशिश करो, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई और यूट्यूबर, चाहे कोई और टेलीग्राम पे ऑप्शन बाइंग मिल रही है, आप वहाँ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। समझो किसने कॉल बाय दिया तो आप पुट सेल कर सकते हो। होगा क्या, 5 लाख के कैपिटल में आप 1 लाख का ऑप्शन लेते हो, 20% मतलब 20,000 रुपये अप एंड डाउन होता है। यहीं अगर आप ऑप्शन सेल करते तो मैक्सिमम 3 लॉट कर पाओगे। 100 पॉइंट भी गया तो 3 लॉट पे आपका 15,000 जाएगा, और 100 पॉइंट जाने तक तो वैसे ही कोई नहीं रुकता है। उसका ऑप्शन बाइंग का एसएल लग गया, आपका ऑप्शन सेलिंग का लग गया, 15-20 पॉइंट, सेफ्टी आपकी हो गई, क्योंकि आपने लॉट कम लिया, क्योंकि आपने आपका कैपिटल लॉक कर दिया। वो चीज़ आपको सीखनी है। पहले ट्रेड के बाद में आपने आपका कैपिटल सेफ्टी और जो कमाया उसको सेफ्टी करना है, तरीका चेंज करके। पहले अगर ऑप्शन बाइंग से कमाया है तो नेक्स्ट टाइम ऑप्शन सेल या फ्यूचर छोटा क्वांटिटी, पहले अगर ऑप्शन सेल और फ्यूचर से किया है उसके बाद भी वही चीज़ करेंगे, बट क्वांटिटी थोड़ा कम कर लेंगे। डेली कमाने का प्रोसेस रखेंगे तो हमारी स्टडी भी अच्छी होगी, मार्केट पे पकड़ भी अच्छी होगी और डेली पैसा भी बनेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ, इनके आवाज़ के जैसा थोड़ा थोड़ा खाओ, और जैसा इनका आवाज़ आ रहा है वैसा आपका कैपिटल बचता बैठेगा, बहुत ज़्यादा वाला, है ना। तो होप ये एडवाइस काम आएगी, एंड सॉरी फॉर नॉइज़ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट टाइम होपफुली कैमरा एंड माइक के साथ रिकॉर्ड करेंगे कुछ। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे वीडियोज़ और भी लाने का मैं कोशिश करूँगा विथ बेटर क्वालिटी एंड एवरीथिंग। थैंक यू।